ये कनेक्शन समझ आ रहा है आप लोगों को, मतलब किस तरह से कनेक्शन पूरा चल रहा है चैप्टर 1 से? मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है, ये समझ आ रहा है शुभात्मा को? क्या हम लोग ये जो चौथा चैप्टर में है क्या? ये माइक ले लीजिए, माइक दे देंगे ना। स्टोरी लाइन समझ आना चाहिए, उससे बड़ा आपके दिमाग में वो चीज़ ग्रैप्स रहती है। यस, हरे कृष्णा। हाँ जी बजे। चौथे चैप्टर में उद्धव के बारे में पढ़ा है। नहीं, ये चल क्या रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या चल क्या रहा है अभी इस प्रसंग में, हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब किसी के बीच में चर्चा हो रही है, कौन चर्चा कर रहे हैं, क्या हो? मैत्रेय मुनि और उद्धव के बीच में चर्चा चल रही है। मैत्रेय मुनि और उद्धव, ये कहाँ पे पढ़ा आपने? LCU में पढ़ा था। कौन सा सीबीए की तैयारी करके आए हो? मैत्रेय मुनि सीबीए उद्धव के बीच में कोई चर्चा ही नहीं है अभी तो। कहाँ पे चर्चा है? तो पूरी चर्चा ये किसके बीच में है? विदुर और हैं? उद्धव कहाँ पे मिलते हैं विदुर जी को? यमुना के किनारे पे। वहाँ पे वो डिस्कशन चालू होता है। विदुर जी पहले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर सेकंड चैप्टर में है कि उद्धव जी उन क्वेश्चनों का भगवान के विरह में इतना ज़्यादा वो उद्भुत हो गए कि वो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। फिर उन्होंने कृष्ण की बचपन से लीला के चालू करा, है कि नहीं? और फिर उन्होंने तीसरे चैप्टर में कृष्ण की द्वारका लीला और कृष्ण की किस तरह से उनका एजुकेशन हुआ, किस तरह से उनका वृंदावन से बाहर की सारी लीलाएं तीसरे चैप्टर में है। अब चौथे चैप्टर में, अब वहाँ पे जैसे वो जब यदुओं का नाश हुआ, जब वो लोग जा रहे थे, तो भगवान ने बोला उद्धव को तुम कहाँ चले जाओ? बद्री का आश्रम चले जाओ, वहाँ जा, क्योंकि यहाँ पे यदुओं का नाश हो जाएगा तो तुम सह नहीं पाओगे इसे, मेरे विरह को, तुम बद्री का आश्रम जाओ। और तुम क्या करो, तो वो भगवान भी फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और भगवान जब जहाँ पे पीछे पीछे जाते हैं, तो भगवान कहाँ जाके रुकते हैं? एक सरस्वती नदी के किनारे के ऊपर भगवान एक बरगद के वृक्ष के पीछे उस पर टिका के, मतलब वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पर क्या होता है, वहीं पे कौन आ जाते हैं? मैत्रेय मुनि आ जाते हैं, है ना? और वो मैत्रेय मुनि जो हैं, वो जो उद्धव और भगवान के बीच में जो भी सारा कन्वर्सेशन था, उसको क्या करते हैं? वो श्रवण करते हैं। वो श्रवण करके वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, वो भगवान के बारे में सारी नॉलेज को जान जाते हैं। और जो आज का जो चैप्टर है, इसमें फिर ये लास्ट में ये होगा, विदुर जी को उद्धव जी बोलेंगे, उद्धव जी विदुर जी को बोलेंगे कि आप किससे इंस्ट्रक्शन लो? मैत्रेय मुनि से। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो इधर सामने चल रहा है। तो वो पूरा ये इस तरह से ये पूरा चल रहा है ना? और भगवान और उद्धव का कहाँ पे मिलन हुआ? वो जगह क्या है? वो जगह कुछ प्रभास के पास में एक जगह है। प्रभास क्षेत्र के जस्ट नियर बाय एक जगह भी हम लोग वहाँ पे सार्वभौम का कथा सुनने गया था मैं वृंदावन। तो वहाँ वो बता रहे थे एक जगह कुआं, एक अभी भी वो जगह है। अब कभी द्वारका जाएंगे, हाँ हाँ, लेके गए थे, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे वो जगह है जहाँ से भगवान डिसअपियर हुए थे जगत के यहाँ से। तो वो प्रभास के जस्ट पास में है। तो वो पूरी कथा बता रहे थे प्रभास क्षेत्र है क्या। प्रभास पता है क्या चीज़ है? आपको किसी को आइडिया है? सूर्य का वो सबसे पहले निकलता है। नहीं नहीं नहीं, प्रभास क्या क्षेत्र है? सोमनाथ को प्रभास क्षेत्र बोलते हैं, जो सोमनाथ जगह है। क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि उसमें आता है ये पुराणों में कई कथा आती है कि जैसे कश्यप ने सूर्यदेव को अपनी ये मून गॉड को, चंद्रदेव को अपनी 27 पुत्रियाँ दी थी। तो उसमें से 26 पुत्रियों में से 27 में से एक थी रोहिणी। जो चंद्रदेव थे हमेशा क्या करते थे, सबसे ज़्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते थे, रोहिणी के साथ। और जो 26 जो वाइफ्स थी वो इतना ज़्यादा उनके साथ उनसे उनको ईर्ष्या होने लगी। जैसे वो हम उसमें भी देखते हैं ना चित्रकेतु महाराज। तो हमने पिताजी से कंप्लेंट कर देती हैं वो कश्यप से।
और कश्यप फिर उनको शाप देते हैं कि तुम्हारा जो चंद्र का जो भी प्रकाश है वो सब खत्म हो जाए। तो फिर वो उस जगह पे जाके, जो जगह सोमनाथ अभी बनी है, वहाँ जाके वो शिवजी की तपस्या करते हैं काफ़ी। और शिवजी की वो शिवलिंग जो होता है वहाँ पे, जब भी उनको बोला सोमनाथ, सोम का मतलब क्या, मून गॉड, मून गॉड के जो गॉड है ना सोमनाथ, तो इसलिए वो जगह का नाम पड़ गया वहाँ पे। उन्होंने फिर उनको शिव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उनको वो दोबारा उनका जो प्रभास है, उनका जो चांदनी है वो क्या आती है, वापस आ जाती है। इसलिए वो जगह का नाम क्या पड़ गया, प्रभास क्षेत्र। उस सोमनाथ को ही वो जो है वो प्रभास क्षेत्र बोलते हैं। कई जगह हमने जगन्नाथपुरी का भी प्रवास क्षेत्र लिखा हुआ देखा है। कहाँ पर? बड़ा है जगन्नाथपुरी के बारे में प्रवास क्षेत्र वर्ड आया है। अच्छा, जब आएगा फिर देख लेंगे, उसका भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यस, यहाँ पे इसका कथा तो इस तरीके से है ना। और वहीं पे फिर यदुओं ने अपना आपस को मार कर, और वो लोग क्या थे कि यहाँ से चले गए। तो ये एक बड़ी अच्छी फोटो इसमें दिख रही है नहीं, ये उसका कि किस तरीके से यदुओं ने मजाक किया था, है ना। किसी ने, दिखाई दे रही है, समझ आ रहा है फोटो ये है? ये बीच में पता है कौन है? ये सांब है ना। ये क्या है, एक गर्भवती महिला के बीच में बन के मजाक, सारे हंसते खेलते हुए ऋषि मुनियों के पास आते हैं। दो ऋषि मुनियों के पास कोई पावर नहीं थी, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इटर्नल एसोसिएट्स हैं, इनको कोई शाप दे सकें या इनका शाप पर कोई प्रभाव होता। लेकिन भगवान की इच्छा से फिर ये क्या हो गए, ये वापस चले गए, है ना। और फिर भगवान जो हैं ये मिलते हैं यहाँ पे प्रभास क्षेत्र के अंदर, ये है ना, बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पे विदुर जी और कौन है यहाँ पे, मैत्रेय। क्लियर है ये स्टोरी? कोई और कोई पॉइंट याद है वो लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कशन किया था? यस बाबू कुछ कह रहे हैं? नहीं, विदुर तो वहाँ पे है जहाँ पे यमुना के पास है। विदुर ये सारी घटना बता रहे हैं, सॉरी उद्धव जी ये सारी घटना बता रहे हैं विदुर जी को, ऐसे ऐसे हुआ। जब विदुर जी ने क्वेश्चन पूछे कि भगवान कैसे गए, कौन कैसा है, तो विदुर जी ने ये पूरी घटना बताई, पूरा प्रीफेज है ना, पूरा स्टोरी कि कृष्ण कैसे गए, कृष्ण का बर्थ से लेके कृष्ण के डिसअपेरेंस तक पूरा वो बताते हैं। कैसे मेरे को भगवान ने सारी उद्धव गीता सुनाई, और भगवान ने मुझे कैसे मैत्रेय मुनि शुद्ध भक्त बने। और उस जगह पे ही मैत्रेय मुनि भी आ गए थे फिर यमुना के पास, जहाँ पे जब तो फिर उद्धव जी ने बोला कि आप विदुर जी को कि आप मैत्रेय मुनि से क्या करो, श्रवण करो। तो ये सारा पहले तो विदुर जी ने विदुर जी को बताया होगा ना, विदुर जी इज नॉट हियर। ये सारा जो हाँ, ये तो है, ये पूरा इस तरह से चल रहा है ना कि विदुर जी ने क्वेश्चन पूछे, उद्धव जी फिर अपना पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, किस तरह से कृष्ण की वृंदावन की लीला है, फिर कृष्ण की द्वारका लीला है, कृष्ण के जो मथुरा की लीला, कृष्ण की जो फिर किस तरीके से मैत्रेय मुनि वहाँ पे मिले, मैत्रेय मुनि को कैसे ज्ञान मिला, कैसे वो शुद्ध भक्त बने। और फिर वो अब क्या कि वो निकल जाते हैं बद्रिकाश्रम कि भाई मेरे को तो वहाँ पे भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है, इससे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। आप किससे श्रवण करो, मैत्रेय मुनि से श्रवण करो। समझ आया शुभात्मा पू? क्लियर है स्टोरी लाइन? किसके बीच में डिस्कशन हो रहा है, ये किसके बीच में हो रहा है? कहां पर? ये तो जानबूझ के किया है इन्होंने। उद्धव जी ने क्वेश्चन ही मैत्रेय मुनि के लिए पूछा, आगे अभी परपट में आएगा। जस्ट टू मेक हिम अ प्योर डिवोटी, उद्धव जी आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस bewildered just to help him to understand. हाँ, वो भी आता है कि भगवान, यस यस, नहीं वो तो उद्धव जी के लिए आता है कि उद्धव जी को कंफर्ट किया भगवान ने कि तुम, हाँ मैत्रेय मुनि, लेकिन ध्यान उद्धव की ओर दे रहे थे। यस, ही वॉज अ ज्ञान मिश्र भक्त, उनको पता था वो सही चीज है। हाँ जी जी जी, वो चाहते थे कि भगवान से उनको डायरेक्ट श्रवण मिले, भगवान की वाणी को सुने। आगे आएगा ये, इसी में आएगा अभी जब पढ़ेंगे। वो चाहते थे कि भगवान से वो सुने, ही बस डायरेक्टली कृष्ण से जो वाणी आ रही है जिसनो, उसका कोई वो नहीं है ना।
वो तो अलग चीज़ है. ही नोस, उनको पता है वो ज्ञान के अंदर मिश्रण है उनके अंदर. ही इज हैविंग, जिसमें आद प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, एकत्ववाद का उनके अंदर मिश्रण था, तो जिसके कारण उनको पता है कि ही हैज़ मोर इंक्लिनेशन फॉर दैट. अपने ज्ञान का अभिमान था, तभी गोपियों के पास भेजा था उन्हें शुद्ध भक्ति का वो लेने के लिए. तो वो कैसे प्योर भक्त में पहले तो उद्धव जी वो अलग उसमें जब आएगा उसमें देख लेंगे. अभी हम इसको करते हैं ये. लेकिन यहाँ पर स्टोरी लाइन समझ आई क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हो क्या रहा है. जी जी जी. भगवान ने बोला था कि तुम जाओ वृंदावन, भेजा था कि गोपियों का प्रेम देखो तभी तुम पता लगेगा. तो अब ये पहले जा चुके हैं, मतलब उसके बाद ये मत करना ना, यही आ रहा है मतलब समझ. कौन जा, उद्धव जा चुके हैं ना, उद्धव गोपियों से मिल चुके हैं, मिल चुके हैं. यस. अब देखो ना, अब कृष्णा बुक में भी पढ़ोगे तो 46 चैप्टर में आया था उद्धव का भ्रमर गीत जो आता है वहाँ पर. उसके बाद ये तो 11th कैंटो में जाके वो पूरा प्रभास चंद्र कैसे भगवान गए, तो वो मिलके आ चुके हैं जो आप बात कर रहे हो. यस यस. अब वो भगवान से और कुछ श्रवण करना चाह रहे हैं, भगवान से और कुछ जानना चाह रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. पर्पस क्या है, मैत्रेय मुनि को और उनको भगवान से वो श्रवण कर सके. अभी आएगा ये पर्पस में, आप पढ़ेंगे ना उसमें आएगा ये. जी जी. अब इसको अगर आप और टेक्निकल जाओगे तो इसमें विश्वनाथ ठाकुर की पूरी कमेंट्री है कि जो नित्य उद्धव है वो ये जो वसु जो थे, वसु केम एज अ, ये उद्धव जी का ही अंश अवतार था जो जाके उद्धव जी में मिल गया था बाद में. तो जो नित्य उद्धव थे वो कभी यहाँ प्रभास में गए नहीं, कभी भगवान के पास आए नहीं थे. यहाँ पे वसु वाले उद्धव थे जो भगवान का स्वांश था. इससे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेट इट बी लाइक दैट, कि वो थोड़ा टेक्निकल है कि उसको किस तरह से, क्योंकि वो भगवान के स्वांश के रूप में जब वसु आए थे तो वो ये श्रवण कर रहे हैं. जो प्रभास के पास आए जो भगवान से मिले वो वसु वाले उद्धव हैं, नॉट नित्य सिद्ध उद्धव. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, यस, इज अ नित्य सिद्ध डिवोटी. जो भी यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ उद्धव जब डिस्क्राइब करते हैं तो कौन से उद्धव जब भी मैं कह रहा हूँ प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंपल कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि प्रभुपाद अगर आप टेक्निकलिटीज में जाना है तो फिर आपको आचार्य उसमें बता रहे हैं किस तरीके से हैं वो चीज़ जो है. लेकिन प्रभुपाद ने एक जस्ट में उस उद्धव के उसमें ना जाके भगवान की जो वहाँ पे मेन पार्ट है उसको प्रभुपाद ने हाईलाइट किया है. प्रभुपाद टेक्निकलिटी में प्रभुपाद ने पहले भी लिखा है भाव, तो मैं ज़्यादा मैं टेक्निकलिटी में गया ही नहीं, कि मेन है कि जो भगवान का मैसेज है, जो भगवान जो देना चाह रहे हैं और जो भावता का मैसेज है वो हाईलाइट किया. नहीं तो इन्हीं चीज़ों में ही फंस जाएंगे, कौन कहाँ था, क्या है, कैसे सब कुछ आता है. तो वो चीज़ को इतना ज़्यादा प्रभुपाद जी ने नहीं किया हाईलाइट. ठीक है, अब आगे चलते हैं. तो अब उद्धव जी जब भगवान से इस तरह से क्या सुनते हैं, वो पूरी भागवतम सुनते हैं. भगवान कहते हैं मैं अब तुम्हें वही भागवतम सुनाऊंगा जो मैंने किसको सुनाई थी, ब्रह्मा जी को पद्म कल में सुनाई थी. अब वो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, सुनाता हूँ. अब जैसे ही उद्धव, वर्ष नंबर 14, आगे आएगा. काफी कुछ सुनाया था उसमें, वो भी चीज थी. अच्छा, आप लोगों ने सबने ये पारण कर लिया, सबने द्वादशी पारण नहीं किया? ये चावल ले लीजिए, है ना? अच्छा, आप भी लाए हो. तो उद्धव जब ये सुनते हैं, ये सारा कुछ सुन के भगवान से, तो वो क्या हो जाते हैं, अब जो 14 से लेके 18 तक है, ही बिकेम ओवरवेल्ड इन इमोशंस. जब भगवान से सारा सुनने के बाद, और भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारा ये लास्ट जन्म है, इसके बाद तुम्हें अब कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा. तो उद्धव क्या होते हैं, इमोशनली बहुत चोक्ड अप हो जाते हैं, उनके आंसू निकलने लगते हैं, है ना. तो उद्धव की भगवान तारीफ करें कि तुमने मेरा रिमेंबर किया था, सब कुछ किया था. तो उस तरीके से तो यहाँ पे उद्धव जी जो हैं अब भगवान को ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं 14 से लेके 18 तक में.
उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तब मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, है ना। तो उद्धव जी के इमोशंस यहाँ पे हैं। तो वो क्या बोले, हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयस्कर माना है। तो ये उद्धव जी की स्टेट है, वो एक तरह से इस ग्लोरीफाइंग की, मुझे ये चार पुरुषार्थों में मेरी कोई इच्छा नहीं है ना। सेम लाइक दैट, जैसे हम चैतन्य शास्त्रम में भी पढ़ते हैं, क्या है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की तुही। तो उसी तरीके से यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फिर प्रभुपाद कई सारी मुक्तियों के बारे में बता रहे हैं। और बाबा लास्ट लाइन में लिख रहे हैं परपट के, शुद्ध भक्त एकमात्र श्री भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता है ना, कि डजंट कंसिडर हिज पर्सनल बेनिफिट। वो सिर्फ क्या करना चाहता है, भगवान की सेवा में। और सेवा कैसी होनी चाहिए, नहीं प्रेममयी तो है, निस्वार्थ भी ठीक है। एक याद है, एक बार हमने पढ़ा था 3 क्वालिटीज ऑफ सर्विस फर्स्ट कैंटो में, कि सेवा कैसी होनी चाहिए। बिना बाधा के और उत्तर ही हो गया, याद है, आमाया, अमाया, अनुवृत्तिया और संततया, संततया, है ना, कि जिसमें आता है कि सेवा कैसे होनी चाहिए। याद है कुछ, या फर्स्ट कैंटो खत्म हो गया, मुझे सीबी हो गया। इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, है ना, कि ये 3, कभी भी कोई सेवा हो तो इन 3 चीज़ों को रखना चाहिए। कैसे होना चाहिए, आमाया, आमाया का मतलब क्या है, इट शुड बी, कैसा होना चाहिए, बेशरम होके, बिना किसी हिचक के, विदाउट एनी हेजिटेशन। संतदाया का मतलब क्या है, विदाउट एनी इंटरप्शन, कि इट शुड बी कॉन्स्टेंट। अनुवृत्तिया इज फेवर, अनुवृत्तिया, वृत्ति जो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल फेवरेबल होनी चाहिए। चाहे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि बिल्कुल फेवरेबल ना हो, चीज़ें बिल्कुल भी अनुकूल ना हो आपके, लेकिन फिर भी कैसे होनी चाहिए, फेवरेबल, एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ। होता है ना, बहुत भाई सेवा को ले हो तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं, हाँ या ना, कुछ तो बोलो आप लोग। एटीट्यूड जो है हमेशा फेवरेबल रहना चाहिए, यस। कि चैलेंजेस जो आते हैं, कई बार चैलेंज आते हैं व्यक्ति सेवा ही छोड़ देता है, सर्कमस्टेंसेस बोलता है कि इतने मुश्किल हैं को क्या करके इससे तो और परेशानी हो रही है, लेकिन टेक इट इन अ पॉजिटिव चैलेंज मूड, कि भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये भगवान के लिए आया है। हाँ, ये भगवान के लिए आया है। जो पृथ्वी के स्वामी है, समस्त ब्रह्मांड के भूमन का। भूमन का जैसे इसमें लिखा हुआ है, हे महात्मन, अगर आप इसके उसमें जाएंगे ना, अब मुझे वो भूमि होता है, भूमन तो नहीं होता, भूमि होता है, लेकिन भूमन का यहाँ पे जो वर्ड है, जो मतलब जो यहाँ पे है, हे महात्मन, मतलब सारे महात्माओं में जो श्रेष्ठ हैं, जो महात्माओं में जो श्रेष्ठ हैं, उनके लिए बोला गया है भूमन। किसका एग्जांपल आते हैं, वो कहते हैं काम मोक्ष में दरवाजे पे खड़ी रहती है। वो उनका क्या नाम है,
बिल मंगल ठाकुर का कृष्ण कर्णामृत के अंदर। हाँ ठीक है, इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत। और अब वो बोल रहे हैं 16वें वर्ष में, हे प्रभु विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है। तो मुनियों किसके लिए बोल रहे हैं ये? मैत्रेय मुनि के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैत्रेय मुनि खड़े हैं। तो कह रहे हैं कि जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपने आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृह जीवन का आनंद लेते हैं, है ना। तो ये सारी कॉन्ट्राडिक्शन किस में है? तो श्री राजीव गोस्वामी अपने एक भागवत संदर्भ में कहते हैं कि अगर वो ऑल द जितनी भी सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, है ना, कि भगवान अजन्म है, जन्म है, जब हम ईश्वरोपनिषद में पढ़ते हैं, दे कैन ओनली बी रिकंसाइल्ड इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये सारी रिकंसाइल हो जाती है, मतलब अभी सबको संगम में बिठा सकते हो केवल और केवल भगवान के अंदर। वही भगवान है जो ये सारी चीज़ों का संगम में बिठा सके। कोई बोले भाई एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है? कौन है भगवान? तो भगवान वो है जो सारी कॉन्ट्राडिक्शन को समन्वय कर सके। वो है भी, नहीं भी, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, दूर भी हैं, पास। हम कहते हैं ना, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, सब जगह नरसिंह है। कैसे है ना? तो ये भगवान ही है केवल, जो सारी कॉन्ट्राडिक्शन को क्या कर सकते हैं? रिकंसाइल कर सकते हैं, को समन्वय कर सकते हैं, है ना। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे पहले 5 लाइनों बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते। उनको ज़्यादा मतलब नहीं है फिलॉसफिकल स्पेकुलेशन से, ये कैसे है, ये टेक्निकली कैसे है, इतना ज़्यादा उसमें जाते नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं, ना ही श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। वो संभव ही नहीं है। भगवान जितना आप करोगे उतना ज़्यादा और बढ़ते जाएगी लीला। उन्हें श्री भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तो शायद है। दैट इज देयर सेटिस्फैक्शन, कि दे आर सेटिस्फाइड इन कृष्ण लीला, हेयरिंग दैट पास टाइम। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है, सारा आनंद इसी से मिल जाएगा। ज़्यादा उसमें कि पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भक्तों के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे कई बार क्या होता है, अभी एक बार भी 70s ले, तो उसमें एक ने क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने मुझे गूगल पे दिखाया ये कि भगवान ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा की, और ऐसा उन्होंने गूगल पे दिखाया, गूगल पे वो लिखा हुआ। तो गूगल इज नॉट अवर अथॉरिटी। हमारी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं, Yes. क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस, है ना। और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि शिव जी कहीं पूजा की है। तो जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि सकाम कर्म करते, तो हो सकता है ऐसा कहीं किसी, भगवान राम ने भी तो की शिव जी की पूजा। हाँ, पापा लिखते हैं, अगर कोई बाप अपने बेटे के फीते बांध रहा है तो कोई किसमें दिक्कत क्या है? कर नहीं सकता, वो प्रेम का भाव है। तो अगर भगवान अपने भक्तों की पूजा करें तो उसमें दिक्कत क्या है? इसी में सत्यभामा के भी इसमें ये किया हुआ है। हैं? प्राप्ति के लिए की, तो वो थोड़ा वो भगवान सकाम कर्म, वही तो भगवान के अंदर सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। यही तो सकाम कर्म कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति हैं। हाँ, तो एक मिनट दूसरे को मतलब कैसे समझाते हैं जो अभी बिल्कुल भी भक्त नहीं है, तो उनके लिए समझ पाना, तो अभी उनको भक्त बनाओ पहले। भक्त ही समझ सकता है भगवान को, और कोई समझ ही नहीं सकता। आपने तो कंफ्यूज ही होता रहेगा वो। वही तो मैं कह रहा हूँ, सेवा में लगाओ अपने आप उसको। जैसे होता है ना सर्वदा, वो क्या था, कौन था, पराशर मुनि, नहीं क्या ना, खुरेश, जिसने पूछा सर्वधर्म तो परित्यज्य का मतलब क्या है रामानुजाचार्य से। तो रामानुजाचार्य जाओ उसकी उन किसकी बहन के उसमें घर में कोई रसोई की जरूरत थी, वहाँ जाके वो लग गए थे, याद है वो? फिर वहाँ जाके 6 महीने वो सेवा करते हैं। वो उनके कहने से लग जाता है, यहाँ कोई नहीं करने वाला है कुछ। लगाना पड़ेगा। तो इट टेक्स टाइम टू पीपल अंडरस्टैंड। ये तो यहाँ पे क्या ना, लोग बिविल्डर हो जाते हैं भगवान की कर क्या रहे हैं, कभी शरीर छोड़ रहे हैं, कभी लेके जा रहे हैं, कभी कुछ कर लर्नर से ना ही वो कोट कर रहे हैं ये इसमें प्रभुपाद लास्ट में, ना ही यस्य करसी चिद राजान पुमान वेद विदित स्थितम यद विज्ञ विजिज्ञासाय युक्तम मोयंती कवियों भी। बड़े बड़े कवि लोग, जो बड़े बड़े लर्नेड लोग हैं, वो भी बिल्डर हुए थे। तो हमारी तो
मतलब क्या कह सकते हैं हम अपना, शिव जी खुद बिल्डर हो गए, ब्रह्मा जी बिल्डर हो गए, है ना। इंद्र तो बिल्डर ही रहता है बार बार होता रहता है ना। तो क्या कह सकते हैं, भगवान करते हैं ऐसे। नारद जी बिल्डर हो गए, बताओ, इतनी विश्व मोहिनी के पीछे पड़ गए, है कि नहीं। तो भगवान की कुछ भी समझ पाना इनकंसीवेबल है। भगवद गीता में 7th चैप्टर में काफी श्लोक आते हैं जो इसको क्लियर करते हैं। मतलब भगवान कहते हैं कि मूढ़ो न जानाति मोहित यस बहुत श्लोक है। यस यस। तो भगवान ये तो योग माया के द्वारा, तब तक जब हमारे उससे जब यही पढ़ के भागवत की शरण लेके ही एक तरीका है कि हम भगवान को कुछ तत्व और कुछ समझ सकते हैं, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कृष्ण को समझना। तो फिर मुझे भगवताम कैसे जाएंगे? उसमें बोला है कि कहते हैं उसको तत्व से मेरे को जाने का हो ही जाएगा। तो यही तो तत्व समझ रहे हैं, इसलिए तत्व समझ रहे हैं। जान पूरी तरह नहीं जान सकते और भगवान कहते हैं पूरी तरह जानने का तो आएगा। पूरी तरह तो नहीं बोला, भगवान तत्व से जानता, ये नहीं बोला पूरा तत्व तो भगवान का। और तत्व यही है कृष्ण का कि कृष्ण इज सच्चिदानंद, कृष्ण इज अखिल रसामित मूर्ति, है ना। तो वो समझ के उसको और उसमें जितना डीप जाएंगे योग में व्यक्ति पूरे तत्व से जो मेरे को जाने का वो आएगा। तो वो तो अगर जान ही नहीं सकता तो कैसे जाएंगे हम? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला जान नहीं सकते, प्रयास तो करना सकते हैं। कृष्ण के अन्य है, यस। वहाँ जाने की वो योग्यता नहीं है। तो मुझे हाँ, जैसे इसमें बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषय राजनीतिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते हैं ना। लेकिन उपदेश अमृत की पहली लाइन आती है कि जो भक्ति है वो एक भावनात्मक इट्स सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन, इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन, सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन आता है पहली लाइन। भक्ति इज अ सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है जैसे आप पेड़, एक पौधे को उगाते हो, बड़ा करते हो, उसी तरह से भक्ति भी एक प्रोसेस है जिससे हम अपने भक्ति लता बीज को आगे लेके जाते हैं, बढ़ाते हैं। एक भावनात्मक उर्मी नहीं है, मतलब हम भावना से यस यस, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, तो इसमें बोला कि ये फिलॉसफी का स्पेकुलेशन है। तो इसमें बोला इसकी जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी, जितना है नॉलेज तो होनी चाहिए। प्रीचिंग के लिए आपको जरूरत पड़ती है, इसलिए पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अगर किसी को भाई समझ ही नहीं आ रहा, पीपल आर बिकम बिवल्डर्ड कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत भी नहीं है। जितना है उतना भावता में दिया गया उसको समझ जाइए, सफिशिएंट है। अब किसी को नहीं मानता भाई, किसी को तो पढ़ो संदर्भ बैठ के पढ़ो ये सारी चीज़ें, तो somebody has his own वो। चपाती बनाते बनाते भी धाम जा सकते हैं, मतलब अगर नहीं भी है तो भी मतलब दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं मोहम्मद भाम धाम देने की कोई इच्छा ही नहीं होती भक्त की, सेवा करना है। आप चपाती बनाते रहो जिंदगी भर, यही सेवा है, अलग अलग जन्मों में बनाते रहो, यही व्यक्ति का खुश है भक्त नहीं, ही इज हैप्पी इन सर्विस। अब इसमें तो ये जो भावना लिखा मैं तो वही बता रहा हूँ। चले आगे। तो हे प्रभु, आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होता और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप असमंजस में पड़ गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है ना। आई एम गेटिंग बिविल्डर्ड कि ऐसे भगवान जिनसे पूरी सृष्टि, जिनके इच्छा से जिन्होंने इच्छा करी और पूरा जगत प्रकट हो गया, वो भगवान उद्धव को बुला रहे कि मैं परेशान हूँ, मेरे आगे हेल्प कर दो। तो भगवान ऐसे ऐसे करते हैं। फिर वो कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने हेतु सक्षम समझते हो, दैट इज द थिंग। अगर आपको लगता है कि मैं समझ जाऊंगा आपको, है ना, तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बताएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा को बताया, है ना। तो वो भगवान, और वो अगले श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, परमाम स्थितिम, कि जो उद्धव को क्या दिया भगवान ने, अपनी परम स्थिति के बारे में बताया। ये परमाम स्थितिम को बार बार प्रभुपाद ने अलग पर्पस में कोट किया है। नेक्स्ट में है ना, इति आवेदिता हार्देया मह्यम सा भगवान परा आदिदेश अरविंदाक्ष आत्मना परमाम स्थितिम।
है ना। तो जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र श्री भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। तो कृष्ण ने अपनी पर्सनल स्थिति, परमाम स्थिति कि मेरी क्या एक्चुअल स्टेट है वो उद्धव जी को बताया। और वो कहाँ पे आता है वो पूरा चीज़? भागवतम के 11वें कैंटो में, जिसे बोलते हैं उद्धव गीता, जिसके अंदर 24 चैप्टर्स हैं पूरा, जिसमें पूरा बताया गया है किस तरीके से वो ज्ञान दिया गया। यस प्रभु। 18th के अंदर it says, My Lord kindly explain to us if you think us competent to receive it. और 19th में लिखते हैं, When I thus expressed my heartfelt desire unto the Supreme Personality, the Lotus Eyes instructed me or about his transcendental situation. तो अस किसके लिए बोला उन्होंने? दोनों के लिए। तो वहीं पे भगवान ने ये भावतम तो बोली ब्रह्मा जी को भी, लेकिन अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है वो भगवान ने वहाँ पे मुझे उद्धव जी को बताई। मैत्रेय मुनि ने भी सुनी वो। मैत्रेय मुनि ऑल्सो हर्ड, यहाँ पे आएगा इसमें, इसी पर्पट में आता आगे कि मैत्रेय मुनि ने ये उद्धव जी को, जब उद्धव जी ने पूछा तो मेनली मैत्रेय मुनि के लिए पूछा। ये सारा डिस्कशन जो हुआ वो बैठे हुए थे वहीं पे, ये है ना पूरा वहाँ पे वो देख रहे हैं वहाँ। फिर मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतः उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूं। तो ये किसको कह रहे हैं? ये विदुर जी को, कि मैं कौन से स्थान पे? ये यमुना के जो वहां पे जो तट पे उनको मिले थे वहां पर मैं आया हूं। तो वे प्रभुपाद, इसमें आप लोगों ने परपट पढ़ा होगा, इसमें ज़्यादा जाने लगे, क्योंकि इसमें सीबीए के भी 2-3 क्वेश्चन है, मायावादी और वो सब कुछ ना, वो हमने पढ़ा ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है। मिल गया? तात्पर्य के अंत में है, लास्ट पैराग्राफ के 4वीं 5वीं लाइन, 5वीं 6वीं लाइन में यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भावतम सीधे भगवान श्री भगवान से सीखी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा से कही और इस बार परमाम स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की। तो भगवान ने जो कृष्णा गिव कमेंट्री ऑल्सो, वहां तो खाली चतुश्लोकी बोल दी थी, यहाँ पे भगवान ने पूरी कमेंट्री के साथ, आपने पढ़ा होगा ना 11वें कैंटो में पूरा आता है किस तरह से वो भगवान ने पूरा भक्ति योग, सारे कर्म में से सारी सब कुछ बहुत तरीके से उसमें 11वें कैंटो में बताया गया है। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव श्री भगवान के विरह युक्त भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत ना हो लिया जाए तब तक श्रीमद् भागवतम के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं जानता, है ना। तो नॉलेज है, खाली इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है कि आपने खाली पढ़ा मेरे को समझ आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज। भगवान रिवील करते हैं जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना, कि वही सेम पर्पट, वही सेम लाइन आपको एक अलग तरीके से समझ आएगा। सबका एक्सपीरियंस होगा ये। पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी, अब जो आप पढ़ेंगे उस अंडरस्टैंडिंग में जरूर आपके उसमें इवॉल्व होती है वो। सही बात है कि नहीं, है ना। तो वही सेम चीज़ है, लेकिन क्या है, नाउ इट इज अंडरस्टैंडिंग हैज बिकम मोर ब्रॉड एंड मोर, वो एलिवेट होती रहती है। तो ज्ञान चाहे वही सेम श्लोक है भगवद गीता के, वही भागवतम के श्लोक हैं, बट इट हैज मोर डीपर एस्पेक्ट वी केम टू नो, उसको हमें पता लगता है। शंकराचार्य जी ने भागवतम के ऊपर टीका क्यों नहीं लिखी? इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे? लिखा है ना क्लियर यहाँ पर, चूंकि वे श्री भगवान के महान भक्त थे, अतः उन्होंने भगवान पे कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि श्री भगवान के चरणों पे सीधा अपराध नहीं। हाँ, You don't want to offend, भज गोविंदन नाम का पूरा उन्होंने वो लिखा है ना पूरा। हाँ जी, यार ये तो गलत है, दिस इज मर्यादा के बाहर। हाँ, तो बाबा लिखते रहे, अपने दुस्साहस करते हैं, वो लोग अपराध करते हैं इस तरह से लिखकर, इसी पर्पल में लिख रहे हैं। पढ़ा है ना, हमने नहीं पढ़ा कि वो लोग यहाँ, क्योंकि अनादिक शुष्क चिंतन जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपराधी हैं, क्योंकि वे जनता को गुमराह करने हेतु श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को तोड़ते मड़ोते हैं और इस तरह अंध तामिस्त्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं।
तो यस, लोगों को मिसलीड जो करेगा तो क्या करेगा, है ना, डूइंग देयर ओन इंटरप्रिटेशंस। हाँ, उसमें लिखा है कि उद्धव जी को चतुर श्लोक मतलब 4 श्लोक सुनाए हुए उसकी व्याख्या के साथ लिखा है ना यहाँ पे, उन्होंने इस बार परम सिद्धि के रूप में आत्म ज्ञान उसे अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की उसकी। फिर इसके 22 बन गया 24 चैप्टर्स, 4 चैप्टर 24 चैप्टर्स। अब मुझे इतना तो याद नहीं है श्लोक कितने हैं, लेकिन हाँ पूरा है उसमें। कैसे बने पड़े मतलब तो पूरी भावधम किससे बनी है? डिफाइन करो उन्हीं 4 श्लोकों को ये पूरी भावधम किससे आई है? उन्हीं 4 श्लोकों से तो आई है। पापा लिख तो रहे हमने लास्ट कैंडो में पढ़ा था कि इसकी व्याख्या जो 18,000 की 18 लाख श्लोकों में व्याख्या हो सकती है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। उद्धव गीता जो है उसमें ये 4 श्लोक है, उसी का व्याख्या, उसी को व्याख्या है। इन्हीं 4 श्लोकों की जो व्याख्या है दैट इज उद्धव गीता। ये तो उद्धव गीता 24 चैप्टर्स में। यस यस, उद्धव को सुना। गीत का मतलब था गाना, तो भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को दिया, ऐसे उद्धव गीता उद्धव को दिया पूरा ज्ञान वो। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हे विदुर, मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूं, और इसे कम करने हेतु ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया। तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट बरपट है। यहाँ पे प्रभुपाद जी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइंस बता रहे हैं। उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत गण एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर श्री भगवान की संगति में रहता है। तो दोनों ही भगवान की संगति है। क्या क्या? भगवान से विरह और भगवान से साथ में मिलना। शुद्ध भक्तगण क्षण भर के लिए भी श्री भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। श्री भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को श्री भगवान का वियोग असह्य था, अतएव श्री भगवान के आदेश का पालन करने हेतु ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि श्री भगवान का आदेश तथा श्री भगवान अभिन्न है ना। जब तक मनुष्य श्री भगवान के आदेश का पालन करने में सचेत रहता है, तब तक उसे श्री भगवान का वास्तविक वियोग। इफ वी आर फॉलोइंग दिस भावतम क्या है? भावतम क्या है? भगवान की लीलाएं हैं। नहीं, इज द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ कृष्णा। कृष्ण ही है, किसके रूप में? बुक के फॉर्म में। अगर हम भावतम को फॉलो कर रहे हैं, भागवत की जो बात को अगर पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्ण, कृष्ण के साथ। ये साक्षात बस वो रिवील होने की बात है, लेकिन इट इज आवर डायरेक्ट एसोसिएशन विद कृष्ण। और इसी को पढ़ पढ़ के हमें वो चीज़ समझ आएगी। इसमें लास्ट में लिख रहे हैं, पापा लिख रहे हैं, उसे भगवान इंग्लिश में लिखा देयर इज नो फैक्चुअल सेपरेशन, है ना। इट वाज लुकिंग लाइक कि सेपरेट हो गया, लेकिन वो जो भगवान के, इसे प्रभुपाद जी कभी से किसी ने पूछा कि भक्तिनाथ ठाकुर के बारे में, प्रभुपाद बोले मुझे आई डू नॉट रिमेंबर एनी मोमेंट दैट आई वाज सेपरेटेड फ्रॉम भक्तिनाथ ठाकुर। मुझे कोई मोमेंट ही याद नहीं है ऐसा कि मैं भक्तिनाथ ठाकुर से सेपरेट फील किया हूँ। बोला कि ये समाधि पे नहीं जाते हैं? आप समाधि पे नहीं जाते। अच्छा अच्छा, तब कहाँ होगा प्रभुपाद, है ना। तो इफ यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, तो वी आर, इसका मतलब क्या है? वी आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग, है ना, टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा और कृष्णा हिमसेल्फ। और फिर वहां पे क्या हुआ? वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में श्री भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं, है ना। अब इसके बाद विदुर जी जो हैं वो उद्धव जी से जो है आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए क्या करते हैं? वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो विदुर जी बोलते हैं कुछ ज्ञान देते हुए चले जाओ, जा रहे हो आप तो महान हो, भक्त हो, अभी काफ़ी ग्लोरीफाई करेंगे, और भक्तों का काम है कि ज्ञान देना, है ना। दे शुड गिव दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। तो कहते हैं जाते आते क्या है, कुछ ज्ञान भगवान के बारे में बता के चले जाओ। अब यही होगा यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है 23 वाला, है ना। ये एक तरह से यू कैन मार्क दिस श्लोक एज कि किसी को हाउ टू टैकल दिस बैड सिचुएशन, बैड हैपनिंग्स। कभी हमारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इस श्लोक में विदुर जी बता रहे हैं कैसे उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया। सम डेथ हैपन, सम बैड एक्सपीरियंसेस हैपन, तो विदुर जी बता रहे हैं इसमें 23rd में, है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि
इति उद्वदात उपकरणया सुहृदाम दुसहवदम ज्ञानेन अशमयत शक्ता शोकम उत्पतितम बुधा। जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। शोक को कैसे उन्होंने टैकल किया? ज्ञानेन अशम्यत, दिव्य ज्ञान के शरण में जाकर, है ना। और पापा लिख भी रहे हैं, इसी चीज को लिख रहे हैं पापा कि इन सबसे तीसरी लाइन में लिखा है, इन सबसे कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे थे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े होने से वे अपने आप को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि शारीरिक संबंधों के साथ हमारी दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संगार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है ना। कि जिन लोगों का जिनसे हम जिनके साथ रह रहे हैं, सम हैपन यू नो, सम मिस हैपनिंग हैपन, समबडी लेफ्ट द बॉडी, तो नेचुरल है हमारे रोना उनके लिए, यू नो, वो शोक होना कोई इट्स नॉट एन अननेचुरल, नेचुरल चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक का शमन करने की कला सीखनी चाहिए। किसके द्वारा? उच्चतर दिव्य ज्ञान के, है ना, कि बाय नॉलेज वन शुड कट, यू नो, जो भी उसके डाउट्स हैं, जो भी उसके अंदर शोक है, उसको वो क्या करे, खत्म कर सकता है। जैसे अर्जुन के साथ भी हो, जब अभिमन्यु गया, 5वें दिन गया था, 6ठे दिन जब अभिमन्यु गया तो अर्जुना इतना रोया था, मतलब पूरा ऐसा उसने एकदम इतना शोकाकुल हो गया था, और उसको देख के भगवान रो रहे थे। भगवान ने बोला, अभी तो उसको अभी मैंने ज्ञान दिया ऐसे भगवद गीता का स्टार्टिंग में, है ना, कि सब ये शरीर नहीं है, आत्मा है, क्यों दोबारा ये फिर उसी में पड़ गया, है ना। लेकिन अर्जुन का वो होना क्या था, नेचुरल था, बीइंग अ फादर। भाई बेटा गया है, यंग बेटा 16 साल का चला गया, तो कोई भी ऐसे शोकाकुल होगा। लेकिन अर्जुन क्या हुआ, वो जो ज्ञान था, है ना, ही रीइंस्टेटेड हिमसेल्फ। एक पाशा में पापा लिखते हैं, ही रीइंस्टेटेड, अपने आप को दोबारा क्या किया उसने, रीइंस्टेट किया। रीइंस्टेट मतलब उसी पोजीशन पे दोबारा आ जाना, किसके आधार पे, ज्ञान के आधार पे। तो हो सकता है ये इमोशंस हो, कभी ऐसा रिएक्ट हो जाए, कभी ऐसी चीजें हो जाए, तो वो नेचुरल हो सकता है। लेकिन क्या देन बाय नॉलेज उसे हमें क्या करना चाहिए, दोबारा रीइंस्टेट करना चाहिए, दोबारा उस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, वापस आना चाहिए, ना कि हम अपने आप को नीचे गिराना चाहिए। कभी कोई लोग डिप्रेशन में पापा लिखते हैं एक जगह, उसमें भागवतम के 11वें कैंटो में आते हैं जो ये श्लोक आता है, जात श्रद्धा कत मदासु। लोग कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को ही बाहर बहुत डिप्रेशन में चले आते हैं। लेकिन उस चीज़ से बाहर निकलने का तरीका क्या है, केवल दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना। जैसे कहीं एक डिवोटी में से शेयर कर रहे थे कि प्रभु जी मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ, देन आई टुक, कुछ घर में कुछ फैमिली क्राइसिस हुआ, तो उन्होंने क्या कर, पूरी भागवतम की शेल्टर ली, भागवतम को पढ़ना शुरू कर दिया। कह रहे मुझे पता नहीं लगा, भागवतम जैसे पढ़ा, उसकी शेल्टर ली, भागवतम को पढ़ते गए, तो वो जो सारे क्राइसिस थे पता नहीं लगा कब एकदम दिमाग से निकल भी गए। डेथ भी जब होती है प्रभु जी, आपने जैसे बताया था किसी की डेथ हो तो भागवतम पढ़े, तो जो परिवार वाले हैं उनका शोक धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगता है। हमारा एक्सपीरियंस है ये अपना, मतलब जैसे आपने कहा था कि ऐसा पढ़ो मेरे फादर की डेथ पे, तो ऐसा किया, तो उसके बाद मतलब वो पढ़ते पढ़ते ही मन शांत हो गया हम सबका। यस, इट हेल्प्स। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, इट हेल्प। जैसे भगवान, एक भगवद गीता के भी एक श्लोक है ना, जब अर्जुन को भगवान कहते हैं वही ये श्लोक है, तस्माद् ज्ञान संभूतम हितस्तम ज्ञानाशिनात्मना चित्वैनम संशयम योगम उत्तिष्ठोतुश्चित्त भारत, है ना। तो भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में भी कि तुम क्या करो, इस ज्ञान से जितने भी सारे डाउट जो तुम्हारे अराइज हुए उसको क्या करो, काट दो, आशीना, उसको कट कर दो एकदम, किससे, विद द वेपन ऑफ नॉलेज।
तो ज्ञान, ये भगवद गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान होना इज अ बिग बिग ब्लेसिंग, है ना, कि हमें ये चीज़ों का पता होना इज अ बिग ब्लेसिंग, नहीं? अब इसके बाद जो 24वां श्लोक है, इसमें है कि श्री भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने इन्हें स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तो यहाँ पे ये चीज सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि जो चाहे विदुर जी एज में बहुत बड़े थे, लेकिन जो उद्धव का जो डिवोशन था वो कैसा था? ऑन अ वेरी हाई, वेरी मतलब मच हायर देन व्हाट विदुर जी इज हैविंग। तो वो विदुर जी जो है उद्धव जी से सीखने के तैयार हो गए। मतलब क्या है इसमें, यहाँ पे पापा लिख रहे हैं लास्ट में, विदुर को इसका विश्वास था अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर क्या किया? संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यह रीति है। दिस इज अ कल्चर, दिस इज अ कर्टियसनेस अमंग द डिवोटीज, है ना। कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति चाहे एज में वृद्ध हो, चाहे, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इज हाउ मच डिवोशन ही हैज, नॉट इवन ज्ञान। लर्नरनेस उसका भी एक आता है, लेकिन हाउ मच डिवोशन वन हैज। अगर किसी को हमसे ज़्यादा अच्छा डिवोशन है ना, तो वी शुड लर्न फ्रॉम दैट। उससे हम क्या कर सकें? सीख सकें। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब समझ पाने चीज़ को कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये तो नया लड़का अभी आया है, इसको क्या पता होगा, कहीं ऐसा मन में आता है ना, ये तो नया नया डिवोटी है। लेकिन क्या है कि somebody may be having, हमें नहीं पता। जैसे उद्धव जी को नहीं, विदुर जी को नहीं पता था उद्धव की क्या स्टेट है, लेकिन उद्धव जी जिस तरह से ट्रांस में गए, देखे सारे सिम्टम्स, ही कुड अंडरस्टैंड कि भैया वो इज़ अ वेरी 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 डियर डिवोटी टू कृष्णा, वेरी एडवांस डिवोटी। तो विदुर जी उनसे ज्ञान ले रहे हैं, जबकि उनसे 300, मतलब वो विदुर जी जो है उनके धृतराष्ट्र की उम्र के थे, 300 साढ़े 300 साल के इसमें आता है, किल की उम्र के थे। और उद्धव जी जो थे वो कृष्ण की एज के आसपास होंगे, है ना, 100-125 साल लगा लीजिए। लेकिन स्टिल विदुर जी उनसे ज्ञान लेने के लिए क्या है? आतुर है। क्या आप मुझे बताइए भगवान के बारे में, कैसे आप ऐसी पोजीशन में पहुंचे, कैसे आपने क्या किया, अटेन किया। हाँ, मतलब कि वो काफी समय से भक्ति में लगे हुए थे, ज्ञान में मतलब काफी, वो जब सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं वो उसी चीज के लिए कि वो ही वाज फॉर लॉन्ग टाइम ही वाज एंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्ण, उस चीज के लिए बोला गया था जी। बचपन से पांचम क्या योग हैं? बचपन से सेवा किया। यस, बचपन से सेवा कर दिया। तो ये है कि इज तो क्राइटेरिया ऑफ सीनियरिटी इज, जैसे हम उसमें भागवतम में भी देखते हैं जब पराशर मुनि आते हैं, है ना, तो मार्कंडेय मुनि थे ना, जो उड़ के एकदम 8 साल के थे पराशर मुनि, और मार्कंडेय कौन थे? जो कि मार्कंडेय मुनि थे, जो कि उनको उड़ के वे प्रणाम करते हैं। ये भागवत के महात्म्य में आती है कथा कि उनको, और वो पूरा पराशर मुनि पूरा उनको भागवतम का ज्ञान सुनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी का सामने उदाहरण, जैसे वो 16 साल के थे, उन्होंने एंट्री करी तो क्या सारे लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, सारा सब बैठ के उनसे कथा सुन रहे हैं, बिकॉज दे नो हिज ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। गोपाल गुरु को आता है कि आपने मुझे ये ज्ञान दिया, तो आप आज से गुरु आते हैं। अच्छा, महाप्रभु बोलते हैं गोपाल गुरु गोस्वामी को, है ना, कि क्योंकि आपका किसने वो जीप पकड़ के वो जो टॉयलेट जाते थे, है ना, कि आपसे तुम्हारा नाम गोपाल नहीं है, तुम्हारा गोपाल गुरु है ना। तो यस, तो इज द मैटर ऑफ, इसलिए दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की, है ना, कर्टियर डीलिंग, प्रॉपर इंग्लिश में लिख रहे हैं, इज अ वे, है ना। तो कि वी शुड नॉट थिंक कि इज अ मैटर ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट, कर्टियसनेस, कि अगर किसी का ऐसा है तो वी शुड लर्न फ्रॉम दैम। उनसे अगर हम सीख सकते हैं, जरूर सीखना चाहिए, कि हमें इसमें शर्माना नहीं चाहिए कि नहीं कि इससे कैसे मैं सीख सकता हूँ, है ना। फिर विदुर जी कहते हैं, विदुर जी उनको बोलते हैं कि विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान श्री विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं,
अतः यह उचित ही है कि आप इस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं श्री भगवान ने आपको प्रबुद्ध की। तो यहाँ पे कैसे है कि ये एक है कि कैसे एक डिवोटी की क्या क्वालिफिकेशन होती है कि अगर कोई भगवान का भक्त है उसे क्या करते हैं वो लोग, भक्त लोग क्या करते हैं, हाँ, कि ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम, कि वो आपके ज्ञान के दिव्य ज्ञान के रहस्य को क्या करते हैं, दूसरे लोगों को प्रबुद्धम, उसका प्रबुद्धता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको क्या करते हैं, विचलित करते हैं। और पापा लिख भी रहे हैं श्री भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी अन्य कोई रुचि नहीं है। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषयक ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। तो विदुर जी यही कह रहे हैं, भाई आप तो भक्त हो, आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, आप मुझे ज्ञान दो, ज्ञान के आप भंडार हो, ज्ञान के आपकी यही सेवा है, कृपया करके आप क्या कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। और फिर उद्धव जी कहते हैं यहाँ पे, उद्धव ने कहा आप महान विद्वान श्री मैत्रेय मुनि से शिक्षा ले सकते हैं जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब श्री भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे तब श्री भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी, है ना। तो आप किससे सीखिए, मैत्रेय मुनि से, क्योंकि मैत्रेय मुनि जस्ट निकट में ही थे, पास में थे, वही यमुना के पास कहीं बैठे होंगे जहाँ पे विदुर जी और उद्धव जी मिले। तो उन्होंने बोला कि आप इनसे ज्ञान लीजिए। और प्रभुपाद इसको वही परपट में जो यहाँ पे हाँ जैसे ये बोल रहे हैं कि उनको मैत्रेय मुनि को देखो, पहले तो हमने उनको खाली कुछ अज्ञात सुकृतियों के कारण उनको भगवान का दर्शन हो गए, ठीक है, 3 4 5 जो उनको डिस्कस करते हैं, परंतु यहाँ आके वो कह रहे हैं कि आप इनसे ज्ञान लो, क्योंकि अब इनकी पोजीशन खाली तो निश्चित भक्त पहले इनको बताया गया है, और उसके बाद इनकी ये पोजीशन है कि क्या है कि इनसे ही ज्ञान लो। मे बिकम ए प्योर डिवोटी। कैसे? सिर्फ ये ज्ञान सुनकर, जो उद्धव गीता इन्होंने सामने, और कह रहे मैंने खुद इनको देखा है कि इन्होंने मेरे सामने ये सुना, भगवान से दिव्य ज्ञान लिया। तो ही हैज नाउ अटेन्ड दैट नॉलेज बाय एसोसिएशन ऑफ कृष्णा एंड बाय हिज नॉलेज। उनको ये दिव्य ज्ञान की क्या हो गई, से अब ये शुद्ध भक्त बन गए। यस, भगवान के एसोसिएट करने का। तो वही यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई भले ही दिव्य ज्ञान विज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, उसे मर्यादा व्यक्तिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की निष्ठा पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यक्तिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश रहता है। जज बाय इम्पर्टिनेटली, पापा लिख रहे हैं, ट्रांसग्रेसिंग द सुपीरियर अथॉरिटी, कि बिना विचार के कभी कभी हम सुपीरियर्स के प्रति क्या करते हैं, उनको अपराध कर बैठते हैं, पता भी नहीं होता है ना, सरपासिंग द सुपीरियर अथॉरिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और कि मर्यादा का पालन करना, जैसे महाप्रभु ये चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं अंतलीला में, है ना, कि है ना, कि एक भक्त का आभूषण क्या है कि वो किस तरह से मर्यादा रखता है। यद्यपि हो तुमी होए जगत पावन, तुमा स्पर्शे पवित्र होए देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन होए साधुरा भूषण। कि साधु का भूषण क्या है, व्हाट इज द ऑर्नामेंट ऑफ ए डिवोटी, उसका कैसे पता लगेगा कि वो भक्ति कितना विकसित हो जा रहा है, क्या उसका रियल आभूषण है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसका वो क्या है कि किस तरह से वो क्या रखता है, मर्यादा का पालन करता है ना।
कि साधुर भूषण है ना, मर्यादा पालन है साधर भूषण। इसमें ये पास में पता है ना आपको ये क्या हुआ था कि जब सनातन गोस्वामी होते हैं वो महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो वो सिंह द्वार से ना जाकर पूरे पीछे सी वाले रास्ते से जाते हैं और उसमें पूरी बालू होती है, गरम गरम रेत थी, जिसके कारण उनके पैर जल जाते हैं। तो महाप्रभु ने जब उनके पैर के छाले देखे बोले ये क्या किया तुमने, सिंह द्वार से क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बताया कि सिंह द्वार में कौन थे, जो जगन्नाथ जी के सेवक आना जाना होता है वहाँ से, और मैं क्या हूँ, एक यवन, मैं उसमें जन्म हुआ है, मैं अपवित्र हूँ। अगर मेरे को वो दर्शन करेंगे, मेरे को छू लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भगवान की सेवा में अपवित्र हो जाएंगे। तो जब महाप्रभु ये देखते हैं तो महाप्रभु ये श्लोक कोट करते हैं मेरे, है ना, कि मर्यादा पालन हुए साधुर भूषण, है ना। तो इट इज़ एक्चुअली ऑर्नामेंट कि कैसे है। और जैसे हम लोग उसमें भी देखते हैं, इवन जब महाप्रभु ने डिस्कशन किया हरिदास ठाकुर के साथ, रामानंद राय के साथ, जबकि वो रामानंद राय उनको बता रहे हैं महाप्रभु को, लेकिन दे नेवर गेट प्राइड कि अगर वो बता भी रहे तो क्या बोलते थे हमेशा कि आप, वी आर जस्ट लाइक पैरेट, हम तो खाली तोते हैं बोलने वाले, बुलवा कौन रहे हैं आप भी बुलवाना चाहते हैं, यू आर ओनली गिविंग द इंस्पिरेशन, हम तो खाली बोल रहे हैं, इसको खाली वर्ड्स को दोहरा रहे हैं, है ना। तो इवन दे आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ महाप्रभु द सुप्रीम लॉर्ड, है ना, बट दे आर मेंटेनिंग दैट एडिकेट, है ना, कि अगर कोई सुपीरियर है तो किस तरीके से, तो ये सीसी का पूरा अगर देखोगे तो बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं, कैसे एक भक्त दूसरे भक्त के साथ किस मर्यादा के साथ उन्होंने वो दे एसोसिएट विद देम। यस यस यस, और पापा लिखते हैं दिस इज अ रिफाइनमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि भक्ति में कोई कितना रिफाइंड है वो पता लगता है कि वो किस तरह से जो वो दिया गया है, उसको जो सेवा दिया गया है, कुछ ऐसे है वो कैसे उसको पालन करते हैं, कितने रिफाइननेस के साथ पालन करता है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें पृथु का भी पास टाइम आता है ना, पृथु महाराज का, कि पृथु महाराज जब इंद्र जो था बार बार घोड़ा चुरा रहा था, वो क्या था, क्या शतकृतु 100 अश्वमेघ यज्ञ जिसने कर लिया वो बना चाह रहे थे, तो वो भी 100 यज्ञ कर रहे थे। तो बार बार इंद्र को डर लग रहा था कि आगे पृथु क्या कर लेगा, मेरी सीट ले लेगा। तो वो क्या करते थे, घोड़ा चुरा के ले जाते थे, और इंद्र को अब जो पृथु के जो पुत्र था उसको अब गुस्सा आया, मैं क्या करूंगा, इस इंद्र को ही मैं क्या करता हूँ, बार साधु के वेश में आके मतलब एकदम अधर्म फैला रहे थे इंद्र। तो जब देखा इस तरीके से तो ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी बंद करो, है ना, कोई जरूरत नहीं है ऐसे यज्ञ की। तो अगर कोई और बोले तो भाई मैंने क्या गलती की है, गलती तो वो कर रहा है, उसको पकड़ो जाके, है कि नहीं, कोई गलती थी उनकी, वो तो यज्ञ कर रहा है, अपना पूरा धर्म का पालन कर रहा है, गलती किसकी थी, इंद्र की, पूरा वो बार बार साधु के वेश में आके लेके जा रहा है। लेकिन पृथु ने क्या बोला, पृथु ने क्या समझा कि ब्रह्मा जी कौन है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, कि भगवान कह रहे हैं इसको बंद करो, कोई जरूरत नहीं है ऐसे आगे की। तो इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने बंद किया, भगवान प्रकट हो गए, देखते हैं ना हम लोग। तो इसमें एक गौरांग दशम ने एक लेक्चर लिया था एक बारी, हाउ 199 इज ग्रेटर देन 100। somebody may have done 100, उसको भगवान के दर्शन हुए, somebody have done 99, लेकिन उससे क्या है, भगवान के जो पर्पस था वो नहीं भूला। पर्पस क्या है, यज्ञ में जो किसके लिए कर रहा हूं, भगवान की पसंद है। अगर भगवान यज्ञ ना करने से प्रसन्न हो रहा है तो भैया मेरे लिए यही ठीक है, दिस इज गुड फॉर मी। इफ कृष्ण इज गेटिंग प्लीज बाय दिस, व्हाई शुड आई एंडरवर, मैं क्यों इतनी उसमें वो, भाई ही इज प्लीज बाय दिस। अब समझ पा रहे चीज को, है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि हमें कभी कभी ये डीलिंग करते हुए इन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं ना। तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, है ना। भगवान भी बोलते हैं कि तुम्हारे इसको देख के आई एम वेरी कैप्टिवेटेड बाय योर दिस गुड क्वालिटीज। ना ही एक श्लोक आता है पूरा वो
हाँ, कि मैं आपकी एग्जॉल्टेड क्वालिटीज को देखकर आई एम सो प्लीज, मैं आपकी क्वालिटीज देख के इसलिए मैं आपको दर्शन देने के लिए आ गया, है ना। तो ये एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, है ना, पेयर में आप कर सकते हैं, टेक 5 मिनट्स, है ना। तो इसमें जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई मर्यादा व्यतिक्रम करता है तो क्या होता है कि उसकी लाइफ, फेम, ऑपुलेंस, ब्लेसिंग सब खत्म हो जाता है ना। तो कैसे शास्त्रों में ये चीज़ होती है, और कोई प्रैक्टिकल आप लोगों का कोई ऐसा केस स्टडी हो जहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया हो और या किसी को करते हुए देखा हो, है ना, कि दिस थिंग, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं माता जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, 3-4 मिनट्स। तो ऐसे शास्त्रों में है एग्जाम्पल्स जहां व्यक्ति ने इस चीज का पालन नहीं किया एंड ही हैज टू हैव अ लॉस। यस, काइंड ऑफ। तो डिसरिस्पेक्ट, फुल बिहेवियर, शोइंग वन सेल्फ मोर, है ना, ये दिख नहीं रहा ढंग से। थोड़ा सा ये इधर थोड़ा सा देख ना, मोर नॉलेजेबल, या फिर स्किल्स में बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं, है ना। कई लोग दिखाते हैं बहुत अच्छा कीर्तनी हूँ, सारे पेन खराब चल रहे हैं, क्या हो गया इसको। और कोई कह सकता है? लाइट बंद कर दूं? एक बारी वो लाइट जला, अब ठीक है। और yes, something like correcting them, giving correction, correction। हाँ, वो सारा सुपीरियर्स के लिए बोल रहे हैं हम लोग, जूनियर ने तो मर्यादा विकृत में होगा नहीं, तो सुपीरियर के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, कैजुअल, या इसको मैं बोलूँ नॉट एक्नॉलेजिंग देयर प्रेजेंस, है ना, वो भी हो सकता है, लेकिन कई बारी और उसको मैं व्याख्या इसकी करूँ नॉट एक्नॉलेजिंग देयर प्रेजेंस, भाई somebody came and आगे तो आगे जी, हमें क्या लेना है। रो मर्शन सूता का आता है 5 टाइम, है ना, समटाइम इग्नोर ऑल्सो, है ना, या वही हो गया नॉट एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस, इग्नोर करना, है ना। और भी कौन हो सकता है मर्यादा व्यतिक्रम जहाँ पे होता है? हाँ, मर्यादा व्यतिक्रम और कहाँ पे हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है, मतलब ये तरीके हैं। अपना ही ग्लोरिफिकेशन करना, वो तो मजाक था, दैट वाज मोर ऑफ फन। हाँ, वो फन में हुआ ना काम उन लोगों का, शाप मिल गया। हाँ, तो शाप मिल गया ना उसके कारण, दैट वाज मर्यादा व्यतिक्रम। देवानंद पंडित चैलेंजिंग, यस, कैन बी चैलेंजिंग, कैन बी वन ऑफ द वे, है ना, चैलेंजिंग, क्रिटिसाइजिंग, जैसे दक्ष ने किया था शिव जी को,
हैं? अमोघा ने क्या क्रिटिसाइज किया ना, वो क्रिटिसाइज लिख दिया मैंने, क्रिटिसाइज करना कि ये सन्यासी है, वो इतना खाता है। मीठा खाते हो? वो तो रामचंद्र पुरी ने किया था, लेकिन इन्होंने वो तो बहुत सारी चीज हो सकती है, लेकिन दिस आर द फैक्टर्स कि किसके कभी कभी ये कर बैठते हैं। ये चीजों मतलब इन चीजों से पता लगता है कि वी आर डूइंग मर्यादा व्यतिक्रम, ये उन चीजों को बताने के लिए। शिवाज मंदिर में जो आप आ रहे थे, काली का जो सामान थे वो भी आए थे। सलाह देना किसी में रेगुलर करेक्शन में अननेसेसरी गिविंग एडवाइस काइंड ऑफ, दामोदर पंडित ने दिया था ना वहाँ पे। हाँ, तो वहां पे वो आता है करेक्शन या विदाउट आस्किंग एडवाइस, है ना, कि आपको पूछा नहीं जा रहा, फिर भी आप एज अ अपना हाँ डाउटफुल एटीट्यूड, कैसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मतलब क्रिटिसाइजिंग, कुछ किसी ने बोला सुपीरियर ने, तो यू हैव सम डाउट इन द माइंड, इज इट ओके और नॉट ओके? डाउट तो हो सकता है, डाउट में क्वेश्चन है, बट द वे इज टू क्लैरिफाई। और क्लैरिफाई कैसे कर सकते हैं कि नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, हाँ, कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ यू डोंट क्लैरिफाई एंड कीपिंग द डाउट देन इट इज देन आपका नुकसान है उसमें। मर्यादा व्यतिक्रम कैसे होगा कि आप उस जाके आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसके सीनियर को भी जाके उसको जाके बता रहे हो भाई हमारे अंदर ये डाउट क्रिएट करते हैं, है ना, तो एंड ही डू दिस सो मैनी हैं, हाँ, तो वो कुछ ये चीजें उसमें आ जाएंगी। अब पास टाइम, इसके पास टाइम यहीं पे लिख दूं, तो डिसरिस्पेक्टफुल का कौन सा पास टाइम आता है? वो क्रिटिसाइजिंग हो गया, ब्लास्फेमी, क्रिटिसाइजिंग ब्लास्फेमी। अमोघा का आ जाएगा इसमें, करेक्शन इसमें आ जाएगा, डिसरिस्पेक्टफुल में आ जाएगा, क्रिटिसाइजिंग में भी आ जाएगा, है ना। दक्ष का आएगा, ही स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग लॉर्ड शिवा, तो क्या हुआ? दक्ष का क्या हुआ? बकरे का सिर मिल गया, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, उसका सारा फेम वेम जो भी था। मैं करता रहा बस। ऐसा भाव तो पढ़ा नहीं मैंने। तो अमोघा का क्या हुआ? ही गॉट अ कोड, उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, है ना, अमोघा को, हाँ सॉरी हैजा हो गया था, ही वाज गोइंग टू डाई, कॉलेरा को उसको बीमारी हो गई थी। कोड हुआ था उसको गोपाल चप्पल। एक और आया था, वो ना भाव एक ना नाच कर गया था, कह रहे थे कि तुम ये भी आई थी कोई हरिदास ठाकुर, गोपाल चप्पल था वो, और कोई शिवाज ठाकुर का क्या था? अच्छा वो देवानंद पंडित ने किया, बाहर जो रखा था काली जी का वो, हाँ वो था, वो तो चलो ऑफेंस हो गया। मर्यादा मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुपीरियर, यू नो, आप फिर आप सारे उसमें चले गए, अब अपराध लाइन में चले गए। तो हमने कौन कौन से लिखे हैं? एक तो अमोघा, कोई नहीं, वो अलग से दिखेगा नहीं फिर उसमें। अमोघा, दक्ष कि भाई शिव जी हैं तो उनकी उसको क्रिटिसाइज करने लगा, उनकी सुपीरियर पोजीशन है। रामचंद्रपुरी कि वो सारे सन्यासियों को क्रिटिसाइज, है ना। रोमहर्षण सूता, हाँ, नारद मुनि को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये क्या नाम है, नल कुबेर मणिग्रीव हैं। इंद्र ने सारे ब्रजवासियों को मतलब नहीं, बृहस्पति, हाँ, इंद्र ने जो बृहस्पति को अपराध किया, सब कुछ खत्म, उसको सारा राज्य चला गया, सारा ऑपुलेंस खत्म हो गया, हैं। दामोदर पंडित, ने महाप्रभु को एडवाइस किया ना। इंद्र ने बृहस्पति को रिस्पेक्ट नहीं दिया, कोई सुपीरियर आया, ही डिडंट गिव रिस्पेक्ट। सेम रोमहर्षण सूता ने बलराम जी आए, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, है ना।
रामचंद्रपुरी ने इतने सारे सन्यासियों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, बोले तुम सन्यासी हो, चींटियाँ आ रही है तो भाई तुम लोग खूब मिठा खाते हो अंदर जाके, और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, वही गर्मियाँ चींटियाँ बाहर जाने के, मिठाई खाते हो तुम लोग। शिशुपाल का उन्होंने भगवान को, शिशुपाल का भी ले सकते हैं, हाँ भगवान सुपीरियर, उनको क्रिटिसाइज करने लगा, उसकी जान ही चली गई। क्योंकि लोग तो रोज ही गालियां देते हैं भगवान को। लेकिन वो एक उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे उनको लगा ये ग्वाले, भाई तुम भीष्म को बिठाओ, द्रोणाचार्य को बिठाओ, उस ग्वाले को क्यों बिठा दिया? वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, कभी कभी हमारे साथ भी होता है, कभी किसी डिवोटी को हम बोलते हैं आप ये सेवा, उसको अथॉरिटी बना देते हैं, तो दूसरे लोग सह नहीं पाते, इसको क्यों बना दिया, ये तो अभी है ना, इसको ये अथॉरिटी क्यों बना दिया? मर्यादा प्रतिक्रम is always in presence of the devotee. जनरली सबसे बड़ा दुर्योधन का तो नाम ही लिया, जगह के दुर्योधन, यस, वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिसने हर जगह धृतराष्ट्र की बात, विदुर को इतना ज़्यादा उसने क्रिटिसाइज कर दिया, है ना? वल्लभ भट्ट कह रहे थे कि मैं तो श्रीधर गोस्वामी को मानता ही नहीं हूँ, अपने आप को नोर। हाँ, कि जो अपने स्वामी को नहीं मानता, महापुरुष इज लाइक ए प्रोस्टिट्यूट, है ना? पौंड्रक का शोइंग वन सुपीरियरिटी इन प्रेजेंस ऑफ कृष्णा कह सकते हो, कैसे? अश्वत्थामा कैसे? हैं? चित्रकेतु का तो अलग चीज हो गया, लेकिन मोर ऑफ जो आप कह रहे हो अश्वत्थामा का भी कैसे है? फाइट दैट हैपन, काफी हो गए, लेकिन मतलब दिस इज ऑल अबाउट दिस की ये शास्त्री को पर्सनल किसी का कोई है ऐसा एग्जाम्पल कोई आपके, या आपने कोई देखा हो कि कैसे होता है मर्यादा व्यतिक्रम? हाँ, क्या था उसमें? एक बार जैसे फेस्टिवल हो रहा था, तो उसमें जन्माष्टमी के दिन ही तो एक माता जी थी, वो मतलब काफी पुरानी है, वो ब्राह्मण ऋषि थी, मतलब 20 साल काफी टाइम से पुरानी थी, और एक अभी नई ब्राह्मण ऋषि माता जी हुई थी, और उन्होंने जैसे वो दिया दिखा रहे ना ऑफरिंग के लिए, तो किसी ने कहा कि ये ले लो, तो वो माता जी सामने से जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं कर दूं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ देखा ही उनकी तरफ और देखा नहीं, और खुद ही जो है ले लेके फिर वो सबको दिया दिखा रही थी, वो माता जी जो नई ब्राह्मण ऋषि थी। तो जनरली वही करते हैं मेरे ख्याल से, तो वो अगर व्यतिक्रम कैसे होता, उस केस में कैसा होता है कि मान लीजिए अगर उनके पास दिया है और वो दिया, मतलब कई बार ऐसा जनरली हम कि कोई सीनियर है तो उसको ना दिखा के आप जूनियर को दिखा देना पहले, वो मर्यादा व्यतिक्रम में आता है। कभी भीड़ होती है तो हम नॉर्मली चलाते हैं। हाँ, नहीं, क्या होता है कि कई बारी जैसे आप इसमें देखें, जैसे हमारे मंदिर में है, सबसे पहले राम राघव वरापू को दिखाया जाता है कि सबसे पुराने डिवोटी हैं, उसके बाद राम राघव को दिखाया जाता है, उसके बाद रुक्मिणी कृष्ण को, उसके बाद मुरली कृष्ण को, एंड देन दे गो नॉर्मल। अब वो मैं उसमें नहीं जा रहा डिटेल में, लेकिन दिस इज अगर मैं कहीं नहीं हो रहा तो वी कैन टॉक, लेकिन ये क्या कि हमें नहीं करना, ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? मेरे लिए। जैसे एक मैं आपको और कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी बता सकते हैं आप लोग? होता है जो गेस्ट आएगा तो उसको पहले दिखा, गेस्ट को पहले करते हैं, वी गिव हिम मोर इम्पोर्टेंस। हाँ, मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन प्रभु जी ने मुझे सुनाया था, शायद मुझे कोई याद नहीं आ रहा, कि जब वो एक ग्रुप को यहाँ पर था, वो चले गए थे, तो उन्होंने गुरु महाराज के साथ बहुत बदतमीजी करी थी, तो ये मर्यादा व्यतिक्रम हो गया, तो उनके गुरु हैं और उनके साथ यस आप जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई यू आर ऑफेंडिंग अ सुपीरियर पर्सनैलिटी? हो सकता है भाई आपको नहीं मैच करा, नहीं सूट करा, यू गो, नो इश्यूज, बाय वाई टू ऑफेंड, है ना? तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। और होता है जैसे कभी कभी, और कोई बता सकते हैं आप लोग कुछ? हाँ, ऑफिस में है ना, किसी सीनियर बॉस को आना था मेरे, और मैंने सब कुछ टेबल कुर्सी सब लगा दिया। आपने क्या किया? टेबल कुर्सी उनके अरेंजमेंट कर दिया, वो यहाँ बैठेंगे, यहाँ पानी देंगे, ये सब तो लगा दिया मैंने। और नीचे से चौकीदार आया तो कह रहे हैं बॉस आ गए हैं, तो मगा लेके आओ।
उसको ही बोल दिया मैंने लिया ऊपर ही। तो फिर वो बाद में मेरे ध्यान आया तो किसी ने कहा तुम खुद को नहीं लेने आए, तुम 4 तुम्हें खुद आना चाहिए। एग्जैक्टली बाद में पता लगा मुझे ये चीज। हाँ, तो हो जाता है। इवन इन मेडिकल टर्म्स पीपल लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ कर्टसी, यू नो, कि भाई कुछ आया, कोई मैनेजर आया, कोई आया, तो भाई इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाए, है ना। और ये बल्कि शास्त्र में लिखा गया कि उसको छोड़ने भी जाना चाहिए उसके माता। हाँ, कटिया से ये तो कभी कभी भाई आप किसी पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं हो, है ना। कभी कभी होता है, जैसे हम क्लासेस में देखते हैं, अब जैसे हमारे भक्ति शास्त्री में हुआ था कुछ ऐसा, है ना, कि तो पीपल ऑन द इवन वांट टू क्लैरिफाई दिस, पीपल से दिस इज रॉन्ग, ये गलत है ये चीज़, है ना। जो स्पीकर हु इज सिटिंग इन देयर, कभी लोगों को ये सेंस नहीं होती हम कैसे उसको बोलना चाहिए, है ना। पीपल स्टार्ट आस्किंग कि सब गलत है, इमीडिएटली दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग इंस्टेड ऑफ क्या तरीका होना चाहिए। अगर उनको मान लो समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट मान लो गलत ही बोल दिया स्पीकर ने, हाँ, कैसे आप इसको समझे, जो आप इसको कैसे समझे, है ना, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे हमारे ये शुभातम वो लेते हैं, क्या बोलते हैं लोग, श्लोक का इंटरव्यू लेते हैं, है ना। अब एक प्रभु जी आए, बोले प्रभु जी, ये प्रभु जी जो हैं बड़ा स्ट्रिक्ट हैं, ये ढंग से नहीं लेते, कुछ चीज़ें बोलने लगते हैं लोगों को। तो व्हाट इज दिस, यू नो, आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, यू क्लैरिफाई कि कैसे मैं इसको समझूँ, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, या कैसे इसको मुझे देखना चाहिए। लेकिन क्या है, नहीं है, कुछ भी ऐसा हुआ तो पीपल स्टार्ट कि भाई ये ढंग से नहीं कर रहे। अब पीपल बिकम इमोशनली सो मच रिएक्टिव मैनी टाइम्स। आप समझ पा रहे हैं चीज़ को? कुछ एक इंसिडेंस हुआ अपने मंदिर के अंदर, वक्ता बोल रहे थे, श्रोता ने एक ने काफी एलिवेटेड श्रोता भी है, उन्होंने सरेआम उनको बोला कि आप ये ठीक नहीं बता रहे, किस शास्त्र से बता रहे हो। वो कहते नहीं मैंने ये ऐसा है, बड़ी बहस हुई यहाँ पर अपने मंदिर के अंदर ही बात है। तो ये एक वक्ता को इतना, क्या श्रोता को बहस, बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर। और हमने उनको जैसे भाई वी हैव गिवन मी द पोजीशन ऑफ सुपीरियर, जैसे सूद गोस्वामी ने सारे, जबकि सूद गोस्वामी इज नॉट अ ब्राह्मण ऑल्सो, उनको इतना हायर पोजीशन, व्यास दिया, गद्दी दिया, उनको बिठाया है। तो देर हाउ देर डीलिंग, कैसे इसको समझें, क्या हमारे क्वेश्चंस हैं। आप ठीक है, आपको कोई चीज़ क्लैरिफाई करनी है, आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं, पर्सनल जाके कर लो, नो इश्यूज इन दैट। लेकिन वाई पब्लिक में आप तो हाउ कैन यू नो मेंटेन हिज डिग्निटी। लाइव जा रहा है सब जगह और सब सुन रहे हैं। एग्जैक्टली, जो प्रभु जी कह रहे हैं हम सबने सुना है, वो मतलब हाँ, वो चीज़ बुरी भी लग रही थी, बुरी, हाँ, इट इज कंप्लीट मर्यादा व्यतिक्रम, यू नो, पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। इसके अंदर फिर मर्यादा व्यतिक्रम हो तो अपराध के अंदर वो फिर नहीं रहेगी। ये अपराधी तो It's more or less comes in the category of criticizing, blaspheming. ये करने से अपराध होता है ना। It leads to अपराध। बुक में जो मतलब मैंने समझा था तो डिफरेंटली सरपास से योर सुपीरियर अथॉरिटीज, Surpassing is मतलब कि जैसे एग्जांपल है कि विदुर जी ने नहीं करा उद्धव जी को अपना डिसाइपल नहीं बनाया, इससे गो टू मैथड, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी देयर, एज में भी एल्डर थे इसलिए, और ही वाज, yes. This is also one of the aspect, but we have seen cases. इसमें मुझे ऐसे लगता है कि इट्स मोर ऑफ एन ऑफेंस देन ऑफ सरपासिंग। नहीं, वो ऑफेंस बन जाता है, इट बिकम्स लाइक एन ऑफेंस। हमें भी नहीं पता होता दैट इट बिकम्स लाइक एन ऑफेंस। इट लाइक जैसे अगर अथॉरिटी ठीक नहीं है, जैसे प्रहलाद ने भी हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी, पिताजी हैं, he didn't accept his authority, you know, but he accepted the Narad Muni as authority। भाई उनकी जो बलि महाराज हमने गुरु की नहीं मानी because he is offended to Lord Vishnu, you know। तो स्टिल वन थिंग आप किसी भी उसमें भी देखोगे, इवन डिवोटी का, ही नेवर लूज रिस्पेक्ट फॉर एनीबॉडी। उसमें भी हिरण्यकशिपु को क्या बोला कि दिस असुर वर्यो, यू नो, कि उसमें भी उनको रिस्पेक्ट देके बोला। तो दिस कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इवन टू द एनिमीज, यू नो, इज नेवर लॉस्ट, जो हमारे उसमें हम देखते हैं पूरा। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही चाहे अधम क्यों ना हो, उसमें भी मतलब उसमें आता है, ये महाभारत में आता है, जब द्रौपदी का जब ये चीरहरण हो रहा था, तब भी वो जो जितने सारे वहाँ पे लोग बैठे थे उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली कहते थे मुझे बचाइए। वहाँ पे वो नहीं इमोशनली एकदम आउटबर्स्ट उसने भी नहीं किया वहाँ पे, वहाँ उस स्थिति में भी कि तुम लोग ऐसे उनको गालियाँ देने लगे, ऐसा कुछ नहीं किया द्रौपदी ने, हैं महाभारत में।
पहले रिक्वेस्ट नहीं करती, बाद में गुस्सा दिखाती। बट इट वॉज स्टिल जी मेंटेन द डेकोरम, यू नो, कि वो चीज़ का वहाँ पे इमोशंस को कई बार इट मेनली कम्स व्हेन द सिचुएशन गो लिटिल रॉन्ग, है ना। कई बार हमें लगता है ये ठीक नहीं हो रहा, तो इमीडिएटली व्यक्ति क्या करता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, होता है ना। सो दिस हैज टू बी, एक्चुअली जो वर्ड है मर्यादा व्यतिक्रम, इसका मतलब क्या है? मर्यादा व्यतिक्रम मीन्स सरपासिंग, लांघना, मर्यादा को लांघना, जो आपकी मर्यादा है उसको लांघना। यस, इसमें क्वेश्चन है जैसे कि जैसे कोई सीनियर्स को वो पूछता है कि आदेश दे देता है एक तरीके से कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये भी मर्यादा व्यतिक्रम है। मैं बताया ना, विदाउट हमें अगर तो पूछा जा रहा है, इफ इज नॉट आस्किंग सजेशन देन इट्स ओके, इफ नॉट आस्किंग देन बेटर नॉट टू गिव। यस, तो जी इसमें ना वन शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ ट्रांसग्रेसिंग द लॉ ऑफ मर्यादा व्यतिक्रम। यस, ट्रांसग्रेसिंग मींस उल्लंघन करना, लांघना, उल्लंघन करना, इसका प्रतिरोध करना। ट्रांसग्रेशन लांघना, उल्लंघन तो अलग हो जाएगा, ट्रांसग्रेसिंग मतलब लांघना, उनको बाईपास करना। ट्रांसग्रेसिंग द लॉ ऑफ मर्यादा व्यतिक्रम, या व्हाट इज दैट? यही तो बताया सारी चीजें। लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? ट्रांसग्रेसिंग द लॉ ऑफ मर्यादा व्यतिक्रम। लॉ ऑफ व्यतिक्रम, मर्यादा व्यतिक्रम का मतलब है कि रिस्पेक्ट रखना। आपने उस लॉ को ब्रेक कर दिया कि आप अपनी मर्यादा से आप बाहर चले गए, उस लॉ को ब्रेक कर देना। उल्लंघन करना, व्यतिक्रम मींस उल्लंघन करना, मर्यादा का उल्लंघन करना। अपनी मर्यादा है ना कि बड़ों के उसमें कुछ ना बोला जाए, मतलब उस लॉ को आपने ब्रेक कर दिया कि हमें कैसे अपनी मर्यादा बना, जब सुपीरियर कोई हो तो हमें कैसे अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, उसको आपने सरपास कर दिया। व्यतिक्रम का मतलब इसका मतलब उल्लंघन नहीं है। इस सरपासिंग, ट्रांसग्रेसिंग द लॉ ऑफ मर्यादा व्यतिक्रम मतलब ट्रांसग्रेसिंग का मतलब जो मैंने जी 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 गूगल में देखा इसलिए लिए जी जी जी, वैसे ट्रांसग्रेसिंग होता है कि क्रॉस करना होता है। हाँ। मैं जस्ट सर्च इन But ये गूगल ट्रांसपासिंग होता है, ट्रांसपासिंग होता है। एक मिनट, मींस व्हाट आई सॉ इन गूगल। एक हिंदी की बुक में क्या लिखा है, इसमें लिखा है अपमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए, कि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को मर्यादा का नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। इसका उल्लंघन आया, इसमें भी लिखा, उल्लंघन ही लिखा है। यस, लॉ ऑफ मर्यादा मतलब मर्यादा व्यतिक्रम इज वन लॉ, उसका उल्लंघन करने से हमारा ये सब Yes. लॉस और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है। Yes. जैसे मर्यादा व्यतिक्रम मर्यादा का उल्लंघन करना, मतलब ये दोनों अलग अलग ही लगते हैं। जैसे मर्यादा व्यतिक्रम, अब जो सिंपल इसमें ये है कि आप यू आर जस्ट सरपासिंग, या मर्यादा को ना बनाए रखना, दिस इज कॉल्ड मर्यादा व्यतिक्रम, कि मर्यादा को पालन नहीं कर रहे, है ना, उसका पालन नहीं कर पा रहे, तो उसका उल्लंघन जब करते हैं जो है कि हमने किसी सुपीरियर को सरपास कर देना, तो दैट इज कॉल्ड मर्यादा व्यतिक्रम। कि भाई आप मर्यादा रखना चाहिए कि आपको कैसे बोलना चाहिए, फिर भी आप एकदम ऐसा रिएक्ट करके बोले। मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग से ऐसे लिया कि मर्यादा का पालन करना, क्योंकि इसमें ना इट इज ऑफेंस ऑफ मर्यादा व्यतिक्रम। जी, मर्यादा का पालन करना, अगर उसको हम उल्लंघन कर देंगे तो जी, यू राइट, दिस इज गुड, दिस यही है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, फिर आगे चलते हैं क्योंकि हमारा 5 मिनट में जो ख़त्म करना है, फिर पेपर चालू कर। इफ वी रिस्पेक्ट देम, यस, अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो जैसे भगवान, वो भी मैं डिस्कस करने के मेरे टाइम नहीं था, लेकिन इसका कि अगर रिस्पेक्ट सीनियर है, वैसे भाई एज भी हो, Yes. फिर भी आप उसका अपमान नहीं कर सकते अगर आप उसकी एज से कम हो, आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। यस यस, दिस सी सुपीरियरिटी होता है 3-4 चीज़ों से, बाय एज, सेकंड बाय कि वो कब उसकी दीक्षा हुई है ना, बाय नॉलेज, बाय हिज डिवोशन, है ना, कि अगर कोई हमसे डिवोशन में सुपीरियर है या नॉलेज में लर्नड है काफ़ी, तो वी शुड गिव मोर रिस्पेक्ट। यस, कुछ कह रहे थे, चलें आगे फिर। तो ये इस चीज़ का जो विदुर जी ने बहुत
उद्धव जी बहुत केयरफुल रहे इस चीज़ को लेके, और उन्होंने क्या बोला कि आप क्या किसे ज्ञान लीजिए, मैत्रेय मुनि से। उसके बाद फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वे वहाँ से चले गए। अब क्या हुआ, उद्धव जी जो है अपना, लोग पूछते हैं, राजा ने पूछा कि उद्धव जी का क्या रोल था, क्यों गए वो बद्रिकाश्रम। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन विष्णु एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे कौन बचे थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे। उद्धव क्यों बचे रहे थे, भगवान का आदेश था कि वो क्या करें, जो नॉलेज उनको मिली है उसको प्रचार करें, है ना। तो यही 27 के अंदर that means he gave something to Vidur, ना, he gave some knowledge. ही गेव सम नॉलेज, और फिर वहाँ से निकल गए वो। और उसके बाद फिर वो बता रहे हैं कि कैसे उद्धव की जो स्पेशल पोजीशन थी। फिर मैं आगे आ रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ये 31वें पे आ जाइए, टू उद्धव जी किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव श्री भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु वह इस जगत में रहे। तो मेन पर्पज ये रिमेंड इज कि भगवान के ज्ञान को करने के लिए। और फिर वो श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि किस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोगों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ स्थल पहुँचे और श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा दिया। और फिर उसके बाद विदुर जी का किस तरह से एनलाइटमेंट होता है। उद्धव जी, ये विदुर ने उद्धव से इस मर्त्य लोक में परमात्मा अतः भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में भी सुना, जिससे महर्षिगण बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। तो उद्धव जी ने सारा कुछ बताया ना, कैसे भगवान आए, कैसे भगवान डिसअपियर हुए, पूरा विदुर जी ने बताया, उद्धव जी ने बताया। और ये चीज़ वो कह रहे हैं कि केवल भगवान की भक्ति समझ सकते हैं। 34 में बता रहे हैं कि श्री भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मर्त्य लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने हेतु उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है। जो आप अभी क्वेश्चन पूछे थे, है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विभोग मात्र हैं, है ना, विक्षोभ मात्र हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस के मात्र हैं। फिर यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया था। विदुर प्रेम भाव में से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े वहाँ पे। और यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय मुनि विद्यमान थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना नामक 4 अध्याय का भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। तो